इसलिए महाराज जी, गाय की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है, और गाय की हत्या संपूर्ण पृथ्वी की हत्या है, विनाश है, सारी प्रकृति का, सारी सृष्टि का विनाश है। अभी पूरे विश्व में विप्लव मचा हुआ है, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं जल प्रलय, और ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो महाराज जी, कितनी विचित्र बात है। हमारे आपके स्मरण में हमारे जीवन तो बहुत छोटा है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। आपके जीवन में श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा, जब पितरों का आवाहन हो उस दिन भी ग्रहण लग गया हो, और जिस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या उस दिन भी ग्रहण लग जाए, ऐसे 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण एक ही महीना में एक ही पक्ष में आपने देखे? हमारी स्मृति में नहीं है, हमने तो नहीं देखे। श्राद्ध पक्ष में 2-2 ग्रहण एक साथ आ गए हों, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो नहीं देखे। कल चंद्र ग्रहण हुआ, और अभी पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। ये सब जो हो रहे हैं ये भी महाविनाश के संकेत हैं। सब कह रहे हैं तैयारी करो, कोई कहता सोना खरीद के रख लो। अरे भाई, ये चाहे सोना खरीद के रख लोगे, चाहे चांदी खरीद के रख लोगे, भयंकर देवी आपदा आएगी तो क्या सोना चांदी खा के पेट भरोगे? महाराज जी, जल के बिना खेती नहीं होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, लहलहाते खेत धान के सब, वहां कमर कमर भर पानी हो गया, खेत भी खराब हो गए, वहां धार चल रही है पानी की। अभी वृंदावन की ये हालत है। आज किसी ने हमको दिखाए मोबाइल पर, गोकुल रमन रेती में वहाँ के संत, वहाँ के विद्यार्थी आश्रम में ही तैर रहे हैं, इतनी यमुना जी आ गई। अपने मलुक पीठ में, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में तो इतनी यमुना जी चल रही है, आप खड़े होकर वहाँ खड़े नहीं हो, इतनी तेज धार चल रही है यमुना जी की। हमारी जो पुरानी गौशाला है उसमें कम से कम 10 फीट पानी है यमुना जी। नई गौशाला के द्वार तक भी पहुंच गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मलुक पीठ के वृंदावाटिका में सरकार ने कहा था कुछ लोगों को आश्रय देना है, आश्रय दिया। जिस हॉल में उसको रखा था उस हॉल में गंज यमुना जी आ गए, अब वहीं सब गंदगी कर रहे हैं, क्या करें? और इतने बड़े जल के बाद फिर महामारी फैलती है, क्योंकि पानी जगह जगह रुक जाता, कचरा रुक जाता है, फिर वो सड़ता है, मक्खी मच्छर बढ़ते हैं, गंदगी बढ़ती है, फिर महामारी फैलती है। यह सब जो भयंकर उत्पात हो रहे हैं, दैवी उत्पात, और पूरा विश्व, ये तो कब लड़ झगड़ कर आपस में मर मिटेंगे कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी हालत पूरे संसार की बनी हुई है। ये सब है गो हत्या का भयंकर परिणाम। इसलिए गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा है, और गाय का वध पूरी पृथ्वी की हत्या है। इसलिए स्पष्ट भागवत में लिखा है, गौर मूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। उसमें पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर रखा था, अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए, और वह पृथ्वी देवी करुण स्वर से रभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास सारी अपनी करुण कथा गौ माता ने, पृथ्वी माता ने सुना दी, और भगवान